साथियों नमस्कार। मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। मैं आज आपके लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन APAR 2024 किस प्रकार से आपको ऑनलाइन कर लिए हैं, इसका द्वितीय भाग लेकर के मैं एक बार पुनः हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि APAR ऑनलाइन आप सबमिट और लॉग किस प्रकार से करेंगे, आपके द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य हैं, परिणाम हैं और टिप्पणियां हैं उसमें किस प्रकार से क्या फिल करना है, और आपको APAR ऑनलाइन सबमिट और लो करना है किस प्रकार से करना है। ये स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, इससे पहले भी मैं इसका प्रथम भाग लेकर के आया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको आपके अधिकारियों का चयन किस प्रकार से करना है, और आप अधिकारियों का चयन करने के पश्चात आपको APR फिल करनी है। उससे संबंधित ये वीडियो होने वाला है। वीडियो आप अंत तक अवश्य देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ लॉगिन आईडी लगाएंगे, यहाँ पासवर्ड लगाएंगे, यहाँ कैप्चा कोड भरेंगे और उसके बाद में लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप कैप्चा कोड और लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा करके आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर जो 3 लाइन दिखाई दे रही है, आपको उनके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है APAR, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने 2 डाउन बार दिखाई देते हैं, उनमें APR डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप APR डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देता है, उसको आप सावधानी पूर्वक ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अगर इससे कोई संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी समस्या है तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। यहाँ ओके पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपकी पूरी डिटेल दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और यहाँ आपको नीचे की साइड में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन क्लिक टू द फिल एडिट न्यू APR, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। सर्वप्रथम अब आपको यहाँ पर आपकी डिटेल दिखाई देती है। उसके बाद में लोक सेवक का प्रकार दिखाई देता है, आपका पोस्टिंग पैलेस दिखाई देता है, और यहाँ उसके बाद में आपकी जो APR कब से कब भरी जानी है वो डिटेल आपके द्वारा फिल की गई है। जो मैं इसकी जानकारी मैंने आपको प्रथम वीडियो में भी दे रखी है, वो यहाँ पर दिखाई देती है। और उसके नीचे यहाँ पर APR का पीरियड दिखाई देता है, यहाँ ऑफिसर्स के नाम दिखाई देते हैं, और यहाँ पे फिल एप्लीकेशन, ये इस प्रकार की आपको डिटेल दिखाई देती है। अब साथियों, यहाँ तक मैंने प्रथम वीडियो में आपको जानकारी दे दी थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जा करके उसको देख सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया गया था। अब आप इसके बाद में जब आप ऑफिसर चयन कर लेते हैं, अगर आपके द्वारा ऑफिसर सही चयन किए गए हैं तो आप यहाँ फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके द्वारा किसी कारणवश ऑफिसर गलत चयन कर लिया गया है तो आप ये डिलीट ऑफिसर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑफिसर भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही फिल एप्लीकेशन पे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वाला ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ आपकी डिटेल दिखाई देगी। उसके नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहाँ स्टेप फर्स्ट है ये एप्लीकेशन फॉर्म की, उसका मुख्य प्रथम बिंदु है वो यहाँ दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसके अंतर्गत आता है मुख्य पारिमाणिक कार्यों के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार स्वयं के द्वारा किया गया मूल्यांकन। आप खुद के द्वारा जो पारिमाणिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनके द्वारा आपका खुद का स्वयं का मूल्यांकन करना है। यहाँ में कुछ बिंदु दे रखे हैं, जिनमें पहला है मुख्य पारिमाणिक कार्य है, उसके बाद में निर्धारित लक्ष्य है, और यहाँ उसके बाद में वास्तविक उपलब्धियां हैं। उपलब्धियों में अगर कमी है रही है तो उसका कारण है, यहाँ आपको लिखना है। बारी बारी से आपको लिखना है। सबसे पहले है नामांकन, उसके बाद में ठहराव आपका, उसके बाद में
CTS सर्वे की प्रगति रिपोर्ट, उसके बाद में आपका जन सहभागिता में योगदान, विद्यालय विकास में योगदान और राज्य सरकार की योजनाओं में योगदान आपका यहाँ पर एंट्री करनी है। यहाँ पर जो भी बॉक्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इनके सामने, अब आपको यहाँ पर इन सभी में 100% आपको लिखना है। यहाँ पर जो भी बॉक्स हैं दोनों में यहाँ पर 100% लिखना है, और आगे अगर कोई आपकी कमी रह जाती है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, वरना आप खाली भी छोड़ सकते हो या नील भी लिख सकते हो। आपके द्वारा इस प्रकार से डिटेल फिल करने के पश्चात यहाँ नीचे की साइड में सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन दिखाई देता है ग्रीन कलर में, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देता है, रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली अंडर APR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है, दूसरा बिंदु आता है परीक्षा परिणाम। यहाँ पर आपको परीक्षा परिणाम आपके फीड करने हैं। यहाँ पर आपको सर्वप्रथम कक्षा सेलेक्ट करनी है। कक्षा में जो आपके बोर्ड कक्षा है उन्हीं की डिटेल आपको यहाँ पे सेव करनी है, तो यहाँ पे आपको देख लेना, यहाँ पे 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं जो भी आप पे लागू होती है वो आपके इसके बोर्ड के नंबर आपको फिल करने सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना है। और इस वर्ष इस सत्र के अंदर आपकी परीक्षा में प्रविष्ट छात्रों की संख्या यहाँ पर आपको फिल करनी है। इसके बाद में आपको उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या फीड करनी है, और उसके बाद में अगला कॉलम आता है 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पर आपको 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर फीड करनी है। इसके बाद में आगे यहाँ सेव वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं रिजल्ट सेव सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है, आप ओके पे क्लिक करेंगे और ये आपके डाटा आपके द्वारा फीड किए डाटा यहाँ पर सेव हो जाते हैं। अगर किसी प्रकार की इनमें त्रुटि रह जाती है तो यहाँ पर डिलीट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके माध्यम से आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपको आपके द्वारा पढ़ाई जाने वाली दूसरी बोर्ड कक्षा है तो उसको आपको सिलेक्ट करना होगा उसी प्रकार से। इस प्रकार से आपकी दूसरी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम भी आप प्रविष्ट करेंगे और उसके बाद में सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे। रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है, ओके पे क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप कोई अन्य बोर्ड क्लास भी पढ़ाते हैं तो आप यहाँ पर फीड करते जाएंगे और उसके बाद में आप नीचे की साइड में स्क्रॉल करते हैं। अन्य शैक्षिक उपलब्धि, लेख, शोध पत्र, पत्रवाचन, अध्यापन प्रतियोगिता, अन्य स्तरीय पुरस्कार आदि के संदर्भ में आप यहाँ डिटेल फीड करेंगे। उसके नीचे आप वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण यहाँ पर आपको फीड करना है। आपके द्वारा जो ट्रेनिंग ली गई है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी ट्रेनिंग ली गई है उनकी डिटेल आपको यहाँ पर सेव करनी है। ट्रेनिंग में आप यहाँ ट्रेनिंग फिल करने के बाद में यहाँ सेव बटन पे क्लिक करेंगे। डाटा सेव सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है, ओके पे आप क्लिक करेंगे। आपके द्वारा फीड की ट्रेनिंग यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब उसके बाद में यहाँ पर आता है प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण। इस शिक्षा सत्र के दौरान आपके द्वारा जो विशेष कार्य किए गए हैं उन सब का विवरण आपको यहाँ पे 250 शब्दों में अधिकतम देना है। इस प्रकार से आप प्रतिवेदित अधिकारी के द्वारा विशेष कार्य आप यहाँ फीड करेंगे और फीड करने के बाद में यहाँ पर जो रेड कलर में सबमिट वाला बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देता है, रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। ओके पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब उसमें आपके द्वारा दिए गए डाटा वो सारे के सारे यहाँ आपके द्वारा दिखाए गए यहाँ पे डाटा से दिखाई देने लग जाते हैं। आप उनको अच्छी प्रकार से चेक कर लीजिएगा, किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है तो आप उनमें संशोधन कर लें और जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं उसके बाद में इसको फाइनल सबमिट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको फॉर फिनिश एंड लॉक APR क्लिक हियर टू विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन। आपके द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया है उसको लॉक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, सबमिट, अगर किसी प्रकार का कोई संशोधन किया तो यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे
अगर संशोधन नहीं है तो आपको संशोधन करने के पश्चात जो ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है फॉर फिनिश एंड लॉक APR क्लिक हियर, दिस विल लॉक योर एंटायर एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का एक पॉपअप दिखाई देता है, प्लीज मेक श्योर दैट इंफॉर्मेशन की आपके द्वारा जो भी सूचनाएं भरी गई वो सही है। अभी आपको फॉर नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है, इसके बाद में किसी प्रकार का कोई चेंज संभव नहीं होगा। तो आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे और ओके पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको ये वापस रीडायरेक्ट करता है नीचे आपकी जो पहले आपका ऑफिसर भरे थे वहीं पे। अब यहाँ पर आपको जो पहले यहाँ पर फिल एप्लीकेशन दिखाई दे रहा था, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन प्रीव्यू वाला ऑप्शन भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करके आप उसको अच्छी प्रकार से चेक कर सकते हैं। PDF के रूप में आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको अच्छी प्रकार से चेक कर लें और उसके बाद में अगर आप संतुष्ट हैं तो उसके बाद में यहाँ पर आपको लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉक एंड फॉरवर्ड वाले पे क्लिक करते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर, कि आप संतुष्ट हैं और लॉक करने के लिए जो आपके द्वारा फॉर्म किया गया है, फॉर्म भरा गया है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर को सेंड करने के लिए ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। अब यहाँ सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर दिखाई देते हैं और उसके नीचे एक पॉपअप दिखाई देता है, एक मैसेज जो होता है, क्या चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं? क्या आप अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट है आप अपलोड करना चाहते हैं? जो 50-55 वर्ष से ऊपर अधिक आयु की उम्र हो चुके हैं उनको चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट भी अपलोड करनी होती है। तो आपको यहाँ पर अगर 55 से ऊपर है तो आपको यस करना है, वरना आपको नो रखना है। यहाँ नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव मेडिकल स्टेटस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पे आपको क्लिक करना होगा। सेव मेडिकल स्टेटस पे आप क्लिक करते हैं, मेडिकल स्टेटस सेव सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है, आपको ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपके दो ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, सेव मेडिकल स्टेटस और दूसरा सेंड OTP। अब आपको फाइनल सबमिट करने के लिए आप यहाँ पर सेंड OTP वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपके OTP चला जाता है और वहां से आपको OTP डाल करके कन्फर्म वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप OTP डालते हैं यहाँ कन्फर्म OTP पे आप क्लिक करेंगे और कन्फर्म OTP करते ही ACR एप्लीकेशन फिनिश बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है, यहाँ आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है और जहां पर आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा था वहां पर आपको ऑलरेडी सबमिटेड आज की दिनांक और टाइम दिखाई देता है, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देता है। अब इसके ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप आपकी ACR APAR आप डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए संभाल करके रख सकते हैं। साथियों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।